हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल विशेष ग्रुप ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने एडजेक्टिव का पहला प्रैक्टिस सेट किया था और आज हम एडजेक्टिव का दूसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अंत में आप डिसाइड करें कि वीडियो को लाइक शेयर करना है या नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव का दूसरा प्रैक्टिस सेट। चलिए एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दिस स्टोरी एंड राइट देयर काइंड्स। यानी कि इस स्टोरी में जहाँ पर भी एडजेक्टिव दिए गए हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। यानी कि जितने भी इसमें एडजेक्टिव हैं उन्हें छांटकर उनके नीचे अंडरलाइन करना है और उस एडजेक्टिव का काइंड्स क्या है, प्रकार क्या है, कौन से प्रकार का एडजेक्टिव है वह भी आपको लिखना है या बताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन ऑल द मुगल एम्परर्स, सभी मुगल सम्राटों में। तो देखिए यहाँ पर मुगल सम्राट, कितने मुगल सम्राट की बात कही, सभी की। तो यहाँ पे ऑल क्या हो जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि हमें उसका काइंड भी करना है, ये काइंड पूछा है इसने। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्योंकि जो मुगल सम्राट थे उन्हें गिना जा सकता है जब उनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी भी एडजेक्टिव की हम काउंटिंग कर सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन की काउंटिंग कर सकते हैं, तो उस एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर ऑल मुगल सम्राट, जितने भी मुगल सम्राट हुए थे उन सबकी हम गिनती कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इन ऑल द मुगल एम्परर्स, यानी कि सभी मुगल सम्राटों में, अकबर वाज द मोस्ट सेकुलर इन द सेंस दैट व्हाइल अदर मुगल एम्परर्स थॉट ऑफ रिलीजन, सेक्ट और ट्राइब। अकबर एक ऐसा मात्र राजा था जो सभी धर्मों को मानता था। बाकी जितने भी मुगल सम्राट हुए थे वे सभी अपने अपने धर्मों में आस्था रखते थे। तो यहाँ पर अकबर वाज द मोस्ट। अब देखिए मोस्ट क्या है, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्योंकि कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि गुण बता रहा है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्रियां हम आपको आगे बताएंगे अगले वीडियो में। एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है। डिग्रियों के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर अकबर वाज द मोस्ट सेक्युलर इन द सेंस दैट व्हाइल अदर मुगल एम्परर्स थॉट ऑफ रिलीजन, सेक्ट और ट्राइब। यानी अकबर एकमात्र ऐसा राजा था जो सर्व धर्मों को मानता था, बाकी सभी अपने अपने धर्मों में आस्था रखते थे। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले यहाँ पर दी आया है, ये और याद रखिए कि जहां पर भी सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले दी अवश्य आया होगा, जरूर आया होगा, इट्स नेसेसरी। अब देखिए दैट, ये क्या है, ये होता है आपका दिस, दैट, दीज, दोज, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये भी एक विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजन इक्वली। अकबर सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। तो यहां पर ऑल आया है फिर से। ये ऑल हमने पहले भी आपको बताया था, ये क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। आगे देखिए, टू हिम द हिंदूज वर एज डियर एज मुस्लिम्स। अकबर के लिए सभी, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी एक समान रूप से ही प्रिय थे। तो यहाँ पर जो प्रिय आया है डियर, ये क्या है, ये एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है। क्योंकि दो के बीच में तुलना की गई है, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। जहाँ पर तुलना होती है वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होती है। हमने अभी आपको बताया था एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव।
तो यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री है। और डियर, प्रिय, किसके बारे में बताया गया है कि वह हिंदुओं से भी उतना ही प्रेम करता था जितना कि मुस्लिमों से। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, क्योंकि यह उसके गुण को दर्शाता है, क्योंकि वह सभी धर्मों को, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी धर्मों को मानने वालों को बराबर ही प्रेम करता था। तो यह उसके अंदर एक गुण था, और इसीलिए इसको, क्योंकि गुण जब होता है तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। आगे, ही इनिशिएटेड अ रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही। और देखिए, उसने एक धर्म की स्थापना भी की थी। ही इनिशिएटेड, उसने स्थापना की थी, अ रिलीजन, एक धर्म की, बाय द नेम ऑफ, जिसका नाम था दीन ए इलाही। देखिए यहाँ पर अ रिलीजन, ये ए जो आया है ये आर्टिकल्स होता है, AND आर्टिकल्स होता है, लेकिन यहाँ पर एक यानी धर्म को भी बता रहा है कि कितने धर्मों की उसने रचना की थी? एक धर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं वैसे, क्योंकि 1 2 3 होता तब तो हम इसको कह सकते थे, लेकिन ये आर्टिकल है इसीलिए नहीं कहेंगे। आगे देखिए, ही हैड मैनी हिंदू, अब देखिए मैनी आया है, ही हैड मैनी हिंदू किंग्स एज फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे हिंदू राजा मित्र थे। तो यहाँ पर जो मैनी आया है ये भी आपका एडजेक्टिव है। कितने राजा थे? बहुत सारे, और बहुत सारे राजाओं की गिनती हम कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसको? मैनी को एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। पंडित नेहरू हैज शावर्ड लविश प्रेस ऑन अकबर। पंडित नेहरू ने अकबर की विस्तार से प्रशंसा की है, पर्याप्त प्रशंसा की है। तो यहाँ पर लविश क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। पर्याप्त कितनी की है? विस्तार से चर्चा की है, विस्तार से प्रशंसा की है। किसने की है? पंडित नेहरू ने अकबर की। तो लविश वर्ड जो आया है ये भी एक एडजेक्टिव है। पर्याप्त, भाई पर्याप्त है, इसीलिए इसको एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बताया है। नेहरू के द्वारा जो प्रशंसा की गई है उसकी गिनती तो की नहीं जा सकती, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ग्रेट मैन डू नोबल डीड्स, जो महान लोग होते हैं वे महान कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रेट मैन, कैसे आदमियों के बारे में कहा गया है, कैसे मनुष्यों के, प्राणियों के बारे में कहा गया है? ग्रेट मैन, महान व्यक्तियों के बारे में। तो ये ग्रेट क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये आदमियों की क्वालिटी को बता रहा है, आदमियों के गुण को बता रहा है, व्यक्तियों के गुण को बता रहा है कि उनमें कैसा गुण है? वे महान है। महान कब होते हैं? जब उनमें गुण, अच्छे लक्षण होते हैं तभी तो होते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आगे, ऑफ कोर्स नोबल डीड्स मेक मैन ग्रेट। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि महान कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं। ग्रेट क्या हो जाएगा? ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, हमने अभी आपको बताया था। नोबल, ये भी आपका क्या है? ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आदर्श इधर भी है। ग्रेट मैन डू नोबल डीड्स, महान व्यक्ति महान कार्य करते हैं। तो कैसे कार्य करते हैं? नोबल डीड्स। ये आदमियों के गुण को दर्शा रहा है, इसीलिए ग्रेट जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। और इधर ये उसके कर्मों को बता रहा है, तो ये नोबल जो है ये आदर्श, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ कोर्स नोबल डीड्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अच्छे कर्म। कैसे कर्म? अच्छे, नोबल। तो ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। मेक मैन ग्रेट, व्यक्ति को महान बनाते हैं, तो महान ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। आगे देखिए, अकबर द सन ऑफ द हुमायूं वाज ग्रेट मैन। अकबर एक महान सम्राट। कौन सा सम्राट?
महान सम्राट जिसका नाम क्या था, हुमायूं का पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था, महान सम्राट हुमायूं का पुत्र था। अकबर द सन ऑफ द हुमायूं वाज ग्रेट मैन इंडीड। तो यहाँ पर देखिए ग्रेट फिर से आया है, ग्रेट मैन महान व्यक्ति, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आगे देखिए, लाइक अशोका, किसकी तरह, अशोका की तरह। लाइक क्या हो जाएगा, ये भी आपका, क्योंकि यहां पर बता रहा है कि अशोका के जैसे, ठीक है, किसके जैसे, अशोका के जैसे, ये भी आपका एडजेक्टिव है। ही इज द ग्लोरी ऑफ कंट्री, और अशोका भारत के लिए एक गर्व की बात है। भारत के लिए किसकी बात है, गर्व की, गौरव की बात है। अशोका का भारत में होना या भारत का राजा, भारत का सम्राट होना भारत के लिए एक गर्व की बात है, गौरव की बात है, इसीलिए ग्लोरी भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अशोका रूल्ड वाइजली फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। अशोका ने बुद्धिमता से, किससे, बुद्धिमता से, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, अपनी अच्छाई से, अच्छी मानवता से, while Akbar united India and made it very powerful। अब देखिए अशोका ने कैसे राज किया था, अपनी बुद्धिमता से, गुड क्या हो जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव है। कैसे किया था, बुद्धिमता से, अच्छाई से, ह्यूमैनिटी से, तो गुड यहां पर एडजेक्टिव हो जाएगा। जबकि अकबर यूनाइटेड इंडिया एंड मेड इट वेरी पावरफुल, जबकि अकबर ने भारत को कैसे बनाया था, ताकत से। अशोका ने भारत पर शासन अपनी बुद्धिमता से, अच्छी सोच से, अच्छी मानवता से किया था, लेकिन अकबर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके भारत को एक शक्तिशाली देश बनाया था। क्योंकि उससे पहले भारत क्या था, छोटे छोटे राज्यों में था, लेकिन अकबर ने छोटे छोटे राज्यों को, कंपेयरिंग स्मॉल स्टेट्स, छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके, जीत करके एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था। पावरफुल, कैसा बनाया था, पावरफुल बनाया था। तो पावरफुल क्या हो जाएगा, ये भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। वेरी पावरफुल, कैसा, बहुत ही शक्तिशाली। तो चलिए ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। एक बार फिर से हम इस एक्सरसाइज को देख लेते हैं। ऑल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, क्योंकि सभी मुगल सम्राटों के बारे में बता रहा है। इन ऑल द मुगल एम्परर्स, सभी मुगल सम्राटों में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अकबर वाज द मोस्ट इन द सेंस दैट व्हाइल अदर मुगल एम्परर्स थॉट ऑफ रिलीजन, सेक्ट और ट्राइब। अकबर एक ऐसा मात्र शासक था, राजा था। तो मोस्ट यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की सुपरलेटिव डिग्री है। एक मात्र ऐसा शासक था जो, दैट आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो सर्वधर्मों को समान रूप से मानता था, जबकि अन्य जो मुगल सम्राट थे वह केवल अपने ही धर्म में आस्था रखते थे। अकबर ट्रीटेड ऑल द रिलीजन इक्वली। अकबर सर्वधर्मों को, सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। तो यहाँ पर ऑल ये आपका क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और ये आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अकबर सभी धर्मों को समान रूप से मानता था। तो और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, गिनती कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। टू हिम द हिंदू वर एज डियर एज मुस्लिम्स। उसके लिए यानी अकबर के लिए हिंदू और मुस्लिम समान प्रिय होते थे। तो यहाँ पर डियर जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव है। ही इनिशिएटेड अ रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही। उसने एक धर्म बनाया था जिसका नाम क्या था, दीन ए इलाही। ही हैड मैनी हिंदू किंग्स एज फ्रेंड्स। उसके बहुत सारे हिंदू शासक
मित्र थे, तो मैनी भी यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। पंडित नेहरू हैज शावर्ड लविश प्रेस ऑन अकबर। पंडित नेहरू ने अकबर पर प्रकाश डालते हुए उसकी पर्याप्त ही क्या की है, विस्तार से प्रशंसा की है। तो लविश ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। कैसे, कितनी की है, विस्तार से, विस्तार पूर्वक। ग्रेट मैन डू नोबल डीड्स, महान व्यक्ति महान कार्य करते हैं, तो ग्रेट मैन भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। नोबल भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। इधर देखिए, ऑफ कोर्स, निसंकोच। ऑफ कोर्स का मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स, निसंकोच। ऑफ कोर्स का मतलब निसंकोच। नोबल डीड्स मेक मैन ग्रेट, महान कार्य व्यक्ति को महान बनाते हैं, तो नोबल भी आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ग्रेट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि आदमियों को महान बना रहा है। ग्रेट कौन होते हैं, व्यक्ति, आदमी, प्राणी। अकबर द सन ऑफ द हुमायूं वाज ग्रेट, ग्रेट हमने बताया आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मैन इंडीड, अकबर एक महान सम्राट जिसका नाम हुमायूं था, उसका पुत्र था। लाइक अशोका, अशोका के जैसे, तो लाइक भी यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। ही इज द ग्लोरी ऑफ कंट्री, अशोका इज द ग्लोरी ऑफ कंट्री। अशोका क्या था, हमारे देश के लिए गौरव की बात था। अशोका रूल्ड वाइजली, अशोका ने बुद्धिमता से, वाइजली बुद्धिमता से शासन किया। फॉर द गुड, अपनी अच्छाई से और अच्छी मानवता से। अशोका ने कैसे शासन किया, बुद्धिमता से, मानवता की अच्छाई से। जबकि व्हाइल अकबर यूनाइटेड इंडिया एंड मेड इट वेरी पावरफुल, जबकि अकबर ने भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाया था। कैसा बनाया था, शक्तिशाली, वेरी पावरफुल। तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा, वेरी पावरफुल। इसमें देखिए, ये गुड, ये भी आपका एडजेक्टिव है। और स्मॉल, स्मॉल स्टेट्स, स्टेट्स कैसी बताई गई हैं, छोटी, तो ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। फिर हाजिर होंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि एक एक वीडियो जब इस पर अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके यूट्यूब पर मिल सके। चलिए चलते हैं, फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय।